जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप कि सभी ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। सो गाइस, अभी पतिदेव चले गए हैं मेडिकल स्टोर, तो वो ना शाम को घर आ गए थे वापस, तो हम लोग भी शाम को ही घर में पहुंचे हैं। तो अभी वो चले गए हैं और रूही को मैंने नहला धुला के अभी सुला के रख दिया ऊपर, और मम्मी जी चले गए हैं गाय को चराने के लिए। अब हम गौरी को भी ना वापस लेके आए हैं। तो मतलब एक हफ्ता तो हो गया, 1 वीक हो गया, हम लोग गौरी को वापस लेके आ गए हैं। क्योंकि अभी ये हरा घास हमारा भी यहाँ पे हो जाता है, तो हमें लग रहा था कि काजल प्रेग्नेंट है, इसकी डिलीवरी हो जाएगी, बट हम लोग गलत सोच रहे थे। ये प्रेग्नेंट है ही नहीं। हम लोग इसी करके इसको रख रहे थे कि ये प्रेग्नेंट है, इसी करके हमने वो नीचे दे दी थी मामा जी और वो, क्योंकि दो दो गाय ना संभाल के नहीं हो रही थी। मम्मी जी भी बीमार है और मेरे भी बैक में पेन रहता है, तो इस करके हम लोगों से दो दो गाय संभाली नहीं जा रही थी, इसीलिए हमने वो नीचे मामा जी को दी थी। तो अभी मम्मी जी की तबीयत पहले से बेटर है, तो इसी करके उन्होंने भी वो वापस दे दिया और हम लेके आ गए हैं वापस गौरी को। तो मम्मी जी गौरी और काजल दोनों को चराने के लिए चले गए हैं। अभी वो आते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने सुबह ना जल्दी छोड़ी, और आजकल ना गर्मी बहुत ज्यादा, इसलिए सभी लोग डंगरे गाय चराने सुबह ही चले जाते हैं। दिन को ना ये गाय चरती ही नहीं है गाय, दिन को ये भाग जाती, तो इसीलिए सभी लोग गाय बैल चराने भेड़े चराने के लिए सुबह ही जाते हैं। तो इस टाइम के लिए सभी लोग वापस लेके आते हैं। तो अभी गौरी को लेके आ गए हैं हम, और मम्मी जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैं भी खुश हो गई, क्योंकि नहीं तो ना हम लोगों को रूही को दूध खरीद के लाना पड़ता था यहाँ गांव से। बट अब हम लोग रूही को दूध खरीद के नहीं लाते हैं। रूही को जितना दूध पीना है उतना दूध ये पी सकती है, क्योंकि अब हमारे पास खुद गाय है। तो ये ना पहले तो ये बहुत कम दूध देती थी, बिकॉज पहले ना हरा घास नहीं होता था, सूखे घास ही देना पड़ता था। सूखे घास में गाय बहुत कम दूध देती, तो अभी हरा घास हो गया ना, हरे घास से गाय का दूध बढ़ जाता है। तो गौरी का भी ऐसा ही हो गया है। अभी गौरी का दूध बढ़ गया है, तो रूही के लिए दूध की कमी नहीं होती है। अब अभी जितना चाहे उतना दूध पी सकती है। तो पहले मैं ना सोचती थी अब इसको कम ना पड़ जाए, क्योंकि दूसरों से लेके लाना पड़ता था ना, तो मुझे लगता था अब कम ना पड़ जाए इसको ये दूध। तो अभी ये टेंशन भी मेरी खत्म हो गई है। खुद की गाय है और खुद का दूध है गाय का, तो अभी रूही को दूध की कमी नहीं होती है। तो गाइस, अभी मुझे रूही के कपड़े धोने के लिए है, मैंने बड़े बाथटब में रख दिया है। रूही को मैंने सुला दिया, तो फिलहाल मैं अभी इसके कपड़े धो देती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं। ये ना रूही के पिछले कल के कपड़े हैं, जो कि मुझे अभी धोने हैं। तो पिछले कल रूही को मैंने यही कपड़े लिए थे, तो ये धोने के लिए हो गए इसके, तो अभी इनको धो देते हैं। तो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं रूही के, और रूही अभी भी सोई हुई है। और रूही की दादी ने गाय अभी भी नहीं लाई है, अभी तक मम्मी जी नहीं आए हैं, और टाइम हो रहा है 10:30 हो चुके हैं। और अभी ना यहाँ पे आए हैं कबाड़ी वाले गाइस। तो यहाँ पे हमारे कुछ एक एक्स्ट्रा जूते पड़े हुए हैं, तो ये उन जूतों को लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी दे ही देती, क्योंकि घर में पड़े हुए ऐसे ही, और ये जूते जगह अलग से कवर करके रखे होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो दे देते हैं। हमारा काम तो हमें तो इनका काम नहीं होता है, बाकी आगे ये इनका काम इनके यूज़ में आ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो इसीलिए यहाँ गाँव में और भी लोग दे रहे हैं, और परे बुआ जी मामा जी और भी दे रहे, तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। हमारे पास वैसे हमारे पास उतने ज़्यादा तो नहीं है, 3-4 एक जोड़ी जूते की है यहाँ पे, तो मैं ये दे रही हूँ उनको। तो चलिए अभी देखते आते हैं, तो थोड़ी देर में दे देंगे। ये सारे जूते यहाँ पे वेस्ट पड़े हुए हैं गाइज, और यहाँ पे कबाड़ी वाले आए, तो मैं ये जूते इनको दूंगी। यहाँ पे घर पे वेस्ट पड़े हुए ऐसे ही, तो वेस्ट पड़ने से अच्छा किसी को दे दो, परे काम तो आएंगे किसी के। मैंने ना यहाँ पे बहुत सारे जूते निकाल के रख दिए थे, क्योंकि मुझे लगा था मैं ये कपड़े के और प्लास्टिक के सारे जूते इनको दे दूंगी। बट जब मैंने पूछा इनको, तो इन्होंने कहा कि ये बस प्लास्टिक के जूते ही लेते हैं, तो बाकी के जूते सारे मैंने वापस यहीं पे रख दिए। तो बाकी उनकी ढेर फिर से यहीं पे लग चुकी है, तो 3-4 ही जूते की जोड़ी है जो कि वो लेकर चले गए हैं। तो ऐसा तो मुझे पता था कि प्लास्टिक के ही लेते हैं, मुझे लगा शायद ही ले लेंगे जो ये दूसरे कपड़े के जूते भी होते हैं। तो बट वो नहीं लेकर गए, तो इसलिए वो मुझे वो जूते भी मुझे रखने पड़े। तो 3-4 जोड़ी के 20 रुपये बने मेरे, और घर बैठे बैठे वो भी ठीक है ना गाइस, है ना। तो चलिए जी, अभी मैं जाती हूँ ऊपर। रूही कहीं उठ ना गई हो, क्योंकि वहाँ पे ना हमारी सीढ़ियाँ नीचे आने के लिए, तो रूही अब दौड़ने वाली हो गई है। तो इसलिए उसको अकेला छोड़ना ना बहुत, मतलब बहुत ही अजीब अजीब क्या, बहुत गलत बात हो जाती है कि उसको अकेला छोड़ के रखेंगे। अगर वो उड़ गई, सीढ़ियों से आ गई, तो ना ना ना, चले गए, मैं चलती हूँ ऊपर। रूही यहाँ पे सोई हुई है। ये ना नींद में ऐसी इधर उधर नाचती रहती है। अभी देखो कहाँ पहुँच गई है सोने। तकिया देखो कहाँ है, और रूही देखो कहाँ है। गर्मी है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए ये ऊपर नीचे भागती रहती है। ये मम्मी जी गाय लेके आ गए हैं। ये देखिए गाइस हमारी गौरी, और काजल चली गई है आगे। अभी मम्मी जी इसको यहाँ पे बांध रहे हैं। अभी हम लोग खाना खुना खा के हो गए फ्री गाइस। हाय करो, ऐसे करो। ये देखो रूही भी करती है, रूही आए,
लाइट पकाई थे। लाइट हाय करो मामा, हाय करो, हाय कर रही, हाय हाय गाइस, जो ये भी शो की उठ गई है, खा के हाय कर दी। तो मैं जा रही हूँ अभी आंगनबाड़ी के सामान के लिए। तो अभी मैं घर से निकल गई हूँ और गाइस ऊपर से धूप इतनी तेज़ है ना, पता नहीं कैसे जाऊँगी और कैसे आऊँगी। ऊपर से किल्टा अलग से होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। तो अभी मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी के सामान के लिए सराहन को। तो चलिए अभी चलते हैं। ये फ़ोन पे बिजी है गाइस। नमस्ते जी गाइस, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ आंगनबाड़ी स्कूल में। यहाँ देखिए जी, सभी लोग यहाँ क्यों तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने रूम में ऊपर, और रूही नीचे रूही की दादी के पास है। तो रूही की दादी ने रूही को सुला दिया है और मैं ना आंगनबाड़ी का सामान भी लेके आ गई हूँ। तो इस बार ना हम लोग को 4 महीने का सामान एक साथ ही मिल गया और बहुत ही ज़्यादा भारी उठाने के लिए था। ऊपर से धूप इतनी ज़्यादा थी ना, तो मेरा वीडियो को शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि पीठ में इतना भारी सामान था, आगे वीडियो बनाऊँ ये तो मेरे से हो नहीं रहा था। और ऊपर से धूप, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा धूप थी ना, क्या ही बताओ। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर यहाँ पे रूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तो आप लोगों से मिलते हैं कुछ ही देर में, और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज गए। तो आप लोगों से मैं कुछ देर में। तो अभी मैं आ गई हूँ गाइस यहाँ पे खेत में, और टाइम हो रहा है अभी 5 बज गए। तो मुझे अभी ले जाना है यहाँ से गाय के लिए घास। तो ये हमारा यहाँ पे खेत है, तो यहाँ को बोलते हैं चौगी, सॉरी यहाँ को बागी बोलते हैं, मैं नाम अपना भूल जाती हूँ जल्दीबाजी में। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, साथ में ये है सेब के पेड़, ये देखो। और यहाँ देख रहे हो आप, पूरा हरा भरा है गाइस, पूरा हरियाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बीजा हुआ था। तो इसीलिए अभी मुझे, हम लोगों को यहाँ पे मक्की बीजनी है, तो मुझे इस खेत को खाली करना है। तो इसलिए ये घास मुझे सारा निकालना है। अभी एक बार में तो नहीं निकाल सकती, अभी मैं गाय के लिए लेकर जा रही हूँ, बट मैं डेली यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके गाय को लेकर जाती हूँ। सो चलिए अभी मैं फटाफट से पहले घास निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी 5 बज गए, फिर 6 बजे तक तो मैं यहीं पे होने, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है घर में। तो चलिए अभी फटाफट से। ये देखिए गाइस कैसी हरियाली है यहाँ पे, और अब तो हरियाली का मौसम भी है ना। तो ये देखिए पूरा खेत हमारा यहाँ पे हरा भरा है। तो इसको मुझे खाली करना है। देखो वहाँ पे आपको दिख रहा है ना परे से, यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ है परे से। ये मेरी दराटी गाइस। तो गाइस अभी मेरा घास कट गया है, तो मैंने ना अपना किल्टा भर दिया है। तो अभी चलते हैं घर को, और टाइम हो रहा है 6:30, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा घास भी यहाँ पे निकाल के रखी, तो मेरा किल्टा और वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा घास भी काट के रख दिया है। तो चलिए अब जी अभी चलते हैं घर को, और मुझे घर जाके अभी खाना भी बनाना है।